गया तो महफिल में ये भी आए हुए थे और इन्होंने एक शेर पढ़ा था कि नेपाल से आकर यहाँ करता है शायरी। शायरी जी सही। नेपाल से आकर यहाँ करता है शायरी। अरे आप हर के सिवा और भला कौन करेगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये आदमी नेपाल के रहने वाले हैं और अपने मुल्क से टूट कर मोहब्बत करते हैं। कि एक दयारे गैर में अपने मुल्क का तस्करा करना, प्रचार करना यकीनन एक बहुत ही बड़ी बात है। और यकीनन ये मस्तान बाबा के लिए भी, आखिरत के लिए भी ये कामयाबी है कि इनके एक बच्चे हाफिज कुरान और सूफी अब्दुल गफ्फार ये हाफिज ही नहीं है बल्कि शायर भी हैं, पीर भी हैं। और छत्तीसगढ़ में इनके मुरीदीन हैं, इलाहाबाद में इनके मुरीदीन हैं और कई जगहों पे इनके मानने और चाहने वाले पाए जाते हैं। और हमारे साहबजादा हाफिज मुदस्सिर हाँ, वो भी शायर इस्लाम बन गए। रफ माशाल्लाह। और इनके साहबजादे सूफी अब्दुल गफ्फार के साहबजादे, आज देखिए कोई किसी का बेटा होता है तो सोचता है जल्दी पढ़ लेता है कि थोड़ा कतर भेज दो तो वहाँ से लाओगे जो है कमा करके। लेकिन देखिए इनके दिल में, सूफी अब्दुल गफ्फार अथर नेपाली के दिल में दीन की खिदमत का जज्बा है। इन्होंने सोचा कि जिस तरह से मैं रूहानी इलाज कर रहा हूँ, खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, तो मैं अपने लाल को भी इस काबिल बनाऊंगा कि वो भी दीन मतीन की खिदमत कर सके, वो भी मसला के आला हजरत का काम अंजाम दे सके। तो इन्होंने अपने एक साहबजादे अजीज़म हाफिज मुदस्सिर को बेहतरीन हाफिज कुरान जामिया हबीबिया उत्तरसुइया इलाहाबाद से हाफिज कुरान बनाया और पिछले साल उनकी दस्तारबंदी हुई। और वो बेहतरीन शायर भी हैं, रफ नेपाली। कई बार मैंने फिर व्हाट्सएप पे देखा रफ नेपाली और कलाम देखा कि भाई ये रफ नेपाली कौन है। तो बाद में ये पता चला कि ये शायर इब्ने शायर है जी, माशाअल्लाह। ये शायर इब्ने शायर है, शायर भी है और शायर के बेटे भी हैं। तो इसीलिए इनकी शायरी में जाज़बियत पाई जाती है, इनकी शायरी में कशिश पाई जाती है। तो दोस्तों, हम लोग भी अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, दीनी तालीम सिखाएं। और यकीनन हमारे गांव में भी एक डंडी में सबसे पहले हमारे चाचा साबिर साहब जो हमारे साथ आए हुए हैं, इन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मुरीद हूँ, आप उनसे मिलने चलिए, मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ भी आया जाए। तो मैंने कहा कि चलिए। तो हम लोग पहुँचे सीतामढ़ी की सरजमीन पे। कौन जगह थी वो? बरियारपुर चौक पे। तो मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरा, जिनके चेहरे पे नूर की शुआएं फूट रही थी, और दरवाजे पे जनाब अब्दुल गफ्फार अथर नेपाली साहब खड़े थे। तो मैंने कहा ये चेहरा पहचाना हुआ है। और इनसे मुलाकात हुई, खुशी हुई। उसके बाद पीर साहब से मिले और उसके बाद पीर साहब हमारे यहाँ आए और अपना फैज़ान लोगों को लुटाए। और साल मुहर्रम की 12 तारीख को हमारे इलाके में पीर साहब पहले 1 दिन के लिए आते थे, मगर अब 4 से 5 दिन के लिए, कभी कभी 2 रोज़ के लिए भी तशरीफ़ लाते हैं। और जब भी आते हैं तो सूफी अब्दुल गफ्फार अथर नेपाली साहब पीर साहब की खिदमत में लगे रहते हैं और लोगों को भी सिलसिला से मुंसलिक करते हैं। तो सिलसिले अबुल वलाइया का फैज़ान सिर्फ यहाँ ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि पूरे भारत और नेपाल में बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इस सिलसिला का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये बरस रहा है और हम लोग सिलसिला के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मसला के आला हज़रत, ये मसला के आला हज़रत पे मानने और चाहने वाले हैं। और यकीनन मसला के आला हज़रत की रोशनी में ही ये सिलसिला का काम हमारे और सिलसिला अबुल वलाई का आगे बढ़ता है। और इस तरह से पीर साहब किबला भी तशरीफ़ लाते हैं। तो यकीनन दोस्तों, हम और आप भी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए नेक आमाल करते रहें। और हम और आप भी अपने घर में आलिम और हाफिज़ पैदा करें। जिस तरह से सूफी नमाजी साहब के घर में इनके बेटे आलिम और हाफिज़ हुए, अब इनके पोते और हाफिज़ और आलिम बन रहे हैं। इस तरह से हर घर में अकायद की दुरुस्तगी के लिए मैं एक आलिम और एक हाफिज़ को ज़रूरी समझता हूँ। जी, सुभान अल्लाह।